हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुल में। दोस्तों देखो, पेपर काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। दोस्तों आज से मैं आपको गणित के मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आज आपको रैखिक समीकरण बताऊंगा। रैखिक समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं दोस्तों। पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधाराचार्य सूत्र से और गुणनखंड विधि से। तो मैं दोस्तों आपको तीनों विधियां बताऊंगा। ये पेपर में पूछे भी जाते हैं, बीजगणित के सवाल हैं। बीजगणित बोर्ड पेपर में सबसे अधिक नंबर की आती है गणित में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वीडियो हैं अब देखने का प्रयास करिए यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि पेपर के ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 दिन बचे हैं दोस्तों। अच्छे नंबर यदि लाना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को हमारा वीडियो शेयर करिए जो वो भी लाभ ले सकें, जो कोचिंग नहीं पढ़ते हैं जैसे। तो आज हम पढ़ते हैं रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसकी 3 विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन और वज्रगुणन विधि। ये विधि है। इसके पहले मैंने श्रीधाराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण के लिए वो भी बताऊंगा। उसकी भी 3 विधियां हैं द्विघात समीकरण हल करने की, जैसे 2x² + 8x + 8। ये इसको हल करने की 3 विधियां हैं। पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधाराचार्य सूत्र और गुणनखंड विधि। ये तीनों विधियां बताऊंगा, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। इसकी 3 विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र। एक रैखिक समीकरण है। इसकी 2 विधियां हैं, रैखिक या ज्यामिति। रैखिक या ज्यामिति भी बोलते हैं, और दूसरी है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में 3 विधियां आती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि। तो ये ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैं इन्हें बताऊंगा। रैखिक समीकरण अभी नहीं बता रहा हूँ। रैखिक विधि से ज्यामितीय विधि क्या होती है, पहली होती है ज्यामितीय विधि, दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय में ये 3 है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि। तो आज हम सबसे पहले प्रतिस्थापन बताऊंगा, फिर इसके बाद दोस्तों आपको विलोपन विधि बताऊंगा, वज्रगुणन विधि बताऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से पढ़ेंगे दोस्तों। और जो क्वेश्चन समझ में ना आए, कुछ भी डाउट हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोबारा हम उसको फिर से बताएंगे, दोबारा अपने सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे कि आपके समझ में आ जाए। चलो देखते हैं दोस्तों। विलोपन विधि, समीकरण पहला, एक समीकरण दूसरा, 2 समीकरण दिए दोस्तों। समीकरण पहला, समीकरण दूसरा, इनमें से हमें विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से पहले लगाना है। तो सबसे पहले एक समीकरण ले लेना है। प्रतिस्थापन विधि है, बता रहा हूं दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि, कोई भी एक समीकरण ले लो, चाहिए ले लो चाहिए। तो हम समीकरण 1 से एक उतार लो दोस्तों। ये समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार लिया। अब इसमें यक्स या वाई का मान निकालना है। यक्स का मान वाई के पदों में या वाई का मान यक्स के पदों में, मतलब यक्स वाला एक तरफ रहे, वाई वाले एक तरफ। केवल यक्स का निकालना तो यक्स वाला इधर है, वाई का निकालना जैसे तो वाई का इधर रख लिया। ये 2 यक्स है ना, इसको पक्षांतर कर देंगे, बराबर के उस पर माइनस का हो जाएगा। ये फिर यक्स का निकालना है, यक्स का मान वाई के पदों में, तो एक मान निकालना है। इसको समीकरण तीसरा डाल दो, पहला दूसरा तीसरा हो गया। ये वाई का मान आ गया यक्स के पदों में। अब ये y का मान उठा के, जैसे हमने समीकरण पहला लिया था, अब दूसरे में रख देना है। पहला लिया था जो y का मान आया, उसको समीकरण 2 में रख देना। स्थापित, प्रतिस्थापन का मतलब स्थापित कर देना है समीकरण 2 में। तो लिख देंगे दोस्तों, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित मतलब रखना। तो इसमें रखेंगे, देखो दोस्तों कैसे रखेंगे। 3 है, यक्स है, प्लस है, 2 है, 2 रख दिया, फिर y है। अब y का मान कितना है, 5 - 2 यक्स। यहाँ पर ये 2 यक्स लिखा तो 2 हमने ये रख दिया। ये गुणे पे है y, तो ये गुणे पे रखेंगे, पूरे के गुणे पे रखेंगे 2, तो कोष्टक लगा दिया। ये 2 इसके भी गुणे पे है, इसके भी गुणे पे है, बराबर से 8। 3x प्लस, अंदर गुणा करेंगे। कोष्टक के बाहर यदि कोई भी अंक लिखा है, उस वहां कोई चिन्ह नहीं है, तो उसका अंदर गुणा होगा। 2 पंचे 10, जितने भी पद होंगे कोष्टक के अंदर सभी से गुणा होगा। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4।
कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपको पता ही है, 4 प्रकार के होते हैं। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। यदि चारों कोष्टक इसी में लगे हो तो सबसे पहले हम रेखा हल करते हैं, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। आपने पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा होगा, BODMAS, बोर्ड मास का नियम। याद करने के लिए बदमाश भी याद कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से बदमाश याद रहेगा। उससे BODMAS, बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 में से पहले रेखा हल करते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला, फिर बड़ा। ओ का मतलब ऑफ, मतलब गुणा ही होता है। ऑफ का मतलब का मतलब हम गुणा ही करते हैं। डी का मतलब डिवाइड, मतलब भाग करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा करते हैं। इसके बाद ऐड मतलब जोड़ते हैं, और अंत में सब्ट्रैक्ट, सबसे अंत में घटाते हैं। यदि सब चिन्ह लगे हैं किसी सवाल में दोस्तों, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, सबसे अंत में घटाएंगे। और कोष्टक लगे हैं तो सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करते हैं। तो हम इस सवाल यहाँ गुणा कर रहे थे दोस्तों, देखते हैं सवाल अपना। 3x 2 पंचे 10, 2 दूनी 4x बराबर से 8 है, बराबर से 8। अब यक्स वाला इधर ही रखेंगे, इसमें x नहीं, इसको उस पार ले जाएंगे। प्लस का 10 था, इधर आएगा, माइनस का 10 हो गया, घटेगा। ये प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस का हमेशा घटता है दोस्तों। एक प्लस में है, एक माइनस का, तो घटेगा। और जो अंक ज्यादा होगा वो चिन्ह उसी का आएगा। तो 4x ज्यादा, 4x माइनस का है तो माइनस का आएगा x। 4x में 3x गया, 1x, 1 रखो चाहे ना रखो। यहाँ 10 में 8 गए 2, माइनस का ज्यादा 10 अंक, ये ज्यादा है अंक, तो 10 ज्यादा है तो माइनस का है तो माइनस का आएगा। माइनस, ये माइनस कट गया, x बराबर 2 आ गया दोस्तों। x बराबर 2, x बराबर 2। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। x का मान तो आ गया पहला उत्तर, x और y के मान है ज्ञात करना दोस्तों। तो ये x का मान चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, x y का मान आ जाएगा। तो जो छोटा हो समीकरण उसी में रख दो। यदि यहाँ रख देंगे हम x का मान 2, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, y बराबर 1 आ जाएगा। तो हम इसमें रखे दे रहे हैं, इसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी रख दो, ये भी इसी समीकरण का हल है, किसी में भी रख दो। तो समीकरण 3 में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर रखो, यह है 3, तो y बराबर 5 माइनस 2। यक्स का मान, यहाँ ये दोनों गुणे पे हैं तो यक्स का मान कितना है 2, तो गुणे पे रख दिया 2, क्योंकि दोनों आप गुणे पे, यहाँ कोई चीज नहीं, इंटू का मतलब गुणा होता है दोस्त। तो y बराबर 5 माइनस 4, तो y बराबर आ गया 1। तो ये यक्स का मान आता है, यक्स बराबर 1 और y बराबर, यक्स बराबर 2 है, y बराबर 1। ये आंसर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। उत्तर की जांच करना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, ये एक्स वाई के जो मान है, जो सवाल था इसमें रख दो एक्स वाई के मान। दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष। दायां हाथ मतलब दायां पक्ष, ये बायां हाथ तो बायां पक्ष। यदि यहाँ रखेंगे हम 2x प्लस वाई बराबर 5 है, तो 2x का मान कितना है हमारा 2, प्लस वाई का मान कितना है 1 बराबर 5। तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5, तो 4 1 5 बराबर 5। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। दोनों समीकरण में रख के देख सकते हैं, यदि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हमारे उत्तर सही है। एक बार देखते हैं शुरू से इसको। प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले 2 समीकरण दिए होगा, उनमें से एक समीकरण लेना है आपको, उससे x या y का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे y के पदों में, यदि y का निकालना है x के पदों में, यदि x का निकालेंगे y के पदों में। एक मान निकालना है, x y दोनों रहेंगे, चाहे x वाला रख लो इधर, चाहे y वाला। तो हमने y वाला रखा था, x उधर ले गए थे, तो तीसरा समीकरण बन गया। फिर जो y का मान आएगा उसको समीकरण 2 में रख देना है। यदि हमने पहला समीकरण लिया है तो दूसरे में रखेंगे, और पहले दूसरा लिया है तो पहले में रखेंगे। तो हमने पहला लिया था तो इसका मान समीकरण 2 में उठा के रख दिया, फिर गुणा कर लेना है। गुणा करने पर जो x का मान आए उससे उठा के 3 समीकरण जो बने हैं 3 में से किसी एक में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें कि वो भी देख सकें, क्योंकि पेपर के ज़्यादा से ज़्यादा 19 दिन 20 दिन बचे हैं।
गणित का हिंदी का पेपर पहला 16 फरवरी को है। गणित का पेपर शायद कंफर्म नहीं, मुझे देख के पता करूंगा कब है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन बचे हैं पेपरों के, 20-22 दिन। तो मेहनत करो दोस्तों, अच्छे नंबर लाओ और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो। चलो देखते हैं दोस्तों इसी प्रश्न को विलोपन विधि से। चलो दोस्तों देखते हैं इसी सवाल को दूसरी विधि से। अभी हमने प्रतिस्थापन पढ़ा, विलोपन विधि से पढ़ेंगे। दूसरी विधि विलोपन विधि से पढ़ेंगे। अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से पढ़ा दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था गणित का पेपर कब है, 21 फरवरी को है दोस्तों। गणित का पेपर 21 फरवरी को है। पहला हिंदी का है 16 को, हिंदी के बाद दूसरा पेपर लड़कियों के लिए तो गृह विज्ञान का है, पर लड़कों के लिए केवल गणित का पेपर है 21 को पेपर है दोस्तों। 21 कितने दिन बचे आज से? आज 26, 27, 28 है आज। 28 से 16 से पेपर है, 21 को पेपर है। मान लो 20 दिन बचे। 20 दिन में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वैसे तो मैं आपको बताऊंगा ही, जो आपको ना आए समझ में आप लगाते हैं, जो समझ में ना आए आप हमें मैसेज करके भेज सकते हैं। मैं उसको इसमें सरल से सरल विधि में बताने का प्रयास करूंगा। जो आपको ना आते हो किताब के या और गेस के कोई भी सवाल हो, जो हाई स्कूल का मैथ का जो ना आता हो, इम्पोर्टेंट हो, तो वो हमें आप मैसेज करके भेज सकते हैं। हम आपको हल करके बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपके समझ में आए, आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। हमारा मकसद ये है कि सभी बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि पेपर के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो या फिर और कोई सब्जेक्ट हो, कला है, कला की भी अभी बताऊंगा, वीडियो बना के डालूंगा कैसे बनाना है कला, कैसे कमल का फूल बनाना, कैसे ये बनाना, ये भी सब बताऊंगा दोस्तों। और जो विषय ना आता हो आपको, हिंदी का हो गया, विज्ञान का, इंग्लिश का और गणित का, ये 4 वीडियो तो मैं डाल ही रहा हूँ। बच्चा कला का भी बताऊंगा, सामाजिक विज्ञान के भी महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा आपको जो आते हैं पेपर में। तो आप हमें कमेंट करके एक बार जरूर बता दिया करिए कि जो समझ में ना आया हो, या फिर जो क्वेश्चन मैथ का ना आता हो, साइंस का ना आता हो, साइंस के जो क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल है जैसे ना आता हो, हमें से कमेंट करके बताएं तो हम उसको जरूर बताएंगे दोस्तों। तो अब हमें हल करते हैं इसको विलोपन विधि से। रैखिक समीकरण है, इसको विलोपन जैसे शब्द से विलोपन, विलुप्त करना है। चाहे x का विलुप्त करो, चाहे y को, एक विलुप्त करना है। विलोपन, प्रतिस्थापन मतलब स्थापित किए थे, विलोपन मतलब विलोपन शब्द से ही विलुप्त करना इसको एक। तो चाहे x का विलुप्त हो चाहे y का, तो विलुप्त कब होगा? एक काटना हमें, चाहे x वाला कट जाए या y वाला। तो कटेगा कब? जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। जैसे ये प्लस का 2x, माइनस का 2x, 2x में 2x गए 0, या फिर काट दो तब कटेगा। एक बराबर होना चाहिए। तो इसमें चाहे हम देख रहे हैं ना x का गुणांक बराबर ना y का बराबर है, तो हम अपने से बराबर करेंगे। गुणा भाग करके कैसे भी करो, बराबर करो अपने से। तो यहाँ देखो, यदि हम x का बराबर करेंगे तो ऐसी संख्या से गुणा करो कि इसका दोनों के गुणांक बराबर हो जाए। यदि इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6x हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 3 6, इसका गुणा उसमें कर दो, उसका गुणा इसमें कर दो, बराबर हो जाएगा। इसका गुणा उसमें कर दो, उसका गुणा इसमें कर दो। यदि x का बराबर करना है, y के यहाँ बराबर करना है, तो हमें केवल इसी में बस गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, तो ये 2y पहले से है, तो ये बराबर हो जाएगा y का कट जाएगा, x का बच जाएगा। एक मान निकल आएगा x का, y का कट गया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, यदि y का बराबर करना है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से ऐसे लिख सकते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ हल करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे लिख दो। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ हल करने पर, पहला ये दूसरा ये। तो इसमें हमें 2 का गुणा करना है, तो दोनों पक्षों में गुणा होगा दोस्तों, बराबर के इधर भी होगा इधर भी होगा। तो इससे गुणा करेंगे तो 2 2 9 4x, 2 का y से करेंगे 2y, 2 का इससे भी करेंगे 2 5 10, सबसे गुणा करेंगे पूरे समीकरण में। यहाँ यदि हम 2 का गुणा करें तो इसका गुणा पूरे समीकरण से होगा, इतना याद रखना दोस्तों। जो जिसका गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण से करेंगे। अब
समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ हल करना है। 2 में किसी का गुणा नहीं करना, समीकरण 1 में 2 का गुणा करना था, दूसरा उतार लो केवल 8। अब इसमें y के गुणांक बराबर है ना, 2y इसमें भी है 2y इसमें भी है। अब ये प्लस प्लस के हैं तो नहीं कटेंगे, प्लस प्लस के नहीं कटते, प्लस माइनस के कटते हैं घटते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ घटाने पर, या फिर यहाँ लिख दो घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो गया। अब ये प्लस का ये माइनस का सेम है, प्लस माइनस का सेम है तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस का कट गया। क्या बचा 4x और 3x, 4x में 3x जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 2x, फिर 1x, प्लस का ज़्यादा इसलिए प्लस का बचेगा। 4x में 3x जाएगा, 1x बचेगा, 1 रखो चाहे ना रखो, प्लस वाला ज़्यादा है प्लस रख दो, प्लस रखो चाहे ना रखो प्लस भी छिपा रहता है, माइनस ज़्यादा होता तो माइनस रखना पड़ता। फिर बराबर लगा है बराबर लगाएंगे, यहाँ घटाएंगे, 10 में 8 गए 2, इसमें प्लस का ज़्यादा है इसमें भी प्लस, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2। इसके पहले हमने लगाया था प्रतिस्थापन विधि से, उसमें भी x बराबर 2 ही आया था। अब ये मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ये 1 में रख दो समीकरण 1 में, चाहे 2 में y का मान आ जाएगा, किसी में भी रख दो, समीकरण जो छोटा हो, ये छोटा इसमें रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब x का मान क्या है 2, तो x की जगह 2 रखना है, ये 2 रखा है 2 रख दिया, फिर x है तो x की जगह 2 रख देना, ये 2 ये हो गया, ये वाला x का मान है 2, x की जगह 2 रख दिया, गुणे यहाँ कोई चिन्ह है गुणा लगा दिया, प्लस का y बराबर से 5, 2 दूना 4 प्लस y बराबर से 5। हमें y की वैल्यू ज्ञात करना है तो y रख दिए बराबर 5 है 5, ये प्लस का 4 है, पक्षांतर कर दिए, उधर माइनस का हो गया, प्लस का तो माइनस में पहुंच गया। अब y बराबर कितना आया दोस्तों, y बराबर 1, 5 में 4 गए, ये y का मान आ गया, ये x का मान ही आ गया, y का मान ही आ गया, तो नीचे से रख दो, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आंसर। इसके पहले जो लगाया था उसमें भी x बराबर 2 y बराबर 1 आया था, इसमें भी x बराबर 2 y बराबर 1। ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि है। कुछ नहीं करना, एक विलुप्त करना, चाहे y का करो चाहे x का करो, इससे कोई मतलब नहीं। यदि x का करेंगे, यदि समझ में आ गया हो दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रफ पेन लेकर नोट कर लो, और जहां समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, मैं और अच्छे से इसको बताने की कोशिश करूंगा। यदि समझ में ना आया हो कमेंट जरूर कर देना। देखो यदि हम x को बराबर करते तो भी वैसे ही आता है, इसी में बताया दे रहा हूँ यहाँ से। तो हम क्या करते, इसमें समीकरण 1 में मैंने अभी बताया था उल्टा गुणा करना पड़ता, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं कि इसको हम 3 कर दें, गुणा करने पर 3 है, उसको 2 को 3 करना है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं कि गुणा कर दें तो 2 3 हो जाए, तो इसलिए इसका गुणा उसमें उसका गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 3 से तथा 3 से गुणा, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। इसमें हमें गुणा करना है इसका 3 का, तो अभी बताया मैंने सबसे गुणा होगा 3 का करना समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है ना, इसमें 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6x, 3 का y से 3y, 3 5 15, इसमें 2 का करना है, 2 3 6x, 2 दूना 4y, 2 8 16। अब इसमें हम देख रहे हैं प्लस का है माइनस का है, हमने लिख दिया वहाँ घटाने पर, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल चिन्ह बदल दो। ये प्लस का था घटाने पर है तो माइनस हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस, प्लस माइनस के हैं कट गए, ये माइनस प्लस का है पर ये सेम नहीं तो नहीं कटेंगे, प्लस का है और माइनस का है, प्लस माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का आएगा, 4y में 3y गया 1y, यहाँ भी माइनस का ज़्यादा है, 16 में 15 गया 1, माइनस का इसलिए माइनस का आया, माइनस माइनस कट जाएंगे, माइनस माइनस कट गए तो y बराबर 1 आ गया, इसमें y का मान 1 आया, इसका मान जब रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, x का मान जैसे उसमें कितना आया था 2, तो इसमें भी 2 ही आएगा, इसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर रखो
2x प्लस वाई, वाई का मान रखने, समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर वाई का मान कितना है 1 बराबर 5, 2x बराबर 5, प्लस का 1 इधर गया माइनस का हो गया, 2x बराबर आएगा 5 में 1 गए 4, x बराबर 4/2, गुणे पे है, कोई संख्या इधर गुणे पे होती है उधर बटे में जाती है, 2 2 9 4, x बराबर 2, ये आ गया x का ही आ गया, y का ही, x बराबर 2 y बराबर 2। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरी विधि क्या है इसकी, वज्र गुणन विधि। उसके लिए एक फार्मूला होता है, सूत्र। तो देखो मैं सूत्र बताता हूं आपको दोस्तों। हाँ दोस्तों चलो देखते हैं अब यही सवाल, तीसरी विधि वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि, इस विधि में दोस्तों हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र, ये फार्मूला, ये सूत्र लिखा दोस्तों, इसका यूज करेंगे हम। और ये पेपरों में पूछे जाते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र। यदि किसी विधि का नाम ले ले दोस्तों, इस विधि से रैखिक समीकरण को हल करो, तो हमें वही विधि लगाना पड़ेगा। यदि कहते केवल हल करो तो चाहे जो विधि, जिस विधि से आए उस विधि से हल कर सकते हैं। अब इसके और महत्वपूर्ण प्रश्न है आयु संबंधी, भिन्न संबंधी प्रश्न, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा। और दोस्तों यदि जो आपको क्वेश्चन ना आते हो तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा नंबर ले लीजिए पर्सनल, 777 21 410, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 700 77 21 410। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पर। जो प्रश्न आपको ना आता हो, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो, वो आप पहले 1-2 बार लगाइए। जब ना आए तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपको उसको वो प्रश्न हल करके सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, परेशान मत करना। यदि जो प्रश्न महत्वपूर्ण हो, आता ना हो, वो प्रश्न हमें व्हाट्सएप करना इस नंबर पे 7007721410। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो सवाल आपको मैथ में हो, फिजिक्स में हो, हिंदी में कोई डाउट हो, इंग्लिश में कोई डाउट हो, या और कोई सब्जेक्ट हो हाई स्कूल का, वो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। इंटर का भी हो, मैथ का है, फिजिक्स का है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। चलो देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। ये सूत्र फार्मूला है x/b1c2, b1c2 माइनस b2 c1 बराबर y/c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। काफी खाए पिए घर का सूत्र है, तो काफी बड़ा है, याद करने में काफी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं कैसे याद करना है। b कैसे निकालना है पहले ये देख लो, x/y/1 ऐसे लगा लो, इतना बस याद रखना, बराबर x/y/1 b से चालू करना है दोस्तों। b a b c में आपको b से चालू करना है, इतना याद रखना, b से चालू करना है। तो b1, क्योंकि 2 समीकरण है, दो b1 b2 2 होंगे, तो b1 b2, b के बाद क्या आएगा दोस्तों c, तो c1 c2, फिर जो C1 पर समाप्त हुआ तो अगला C1 C2 से ही चालू होगा। C1 C2 पर समाप्त हुआ तो C1 C2, फिर C के बाद क्या आता है दोस्तों A, तो A1 A2, ये A B C इन्हीं में लेना, पहले B के बाद C, B के बाद C हो गया, फिर C से ही चालू करेंगे। C के बाद क्या आएगा दोस्तों A रख दिया, फिर ये A पे समाप्त हुआ ना, तो ये A1 A2, A के बाद क्या आएगा, A के बाद आएगा B, तो B1 B2। अब इसका इधर गुणा कर दो, तो x ऊपर है, x ऊपर है, b1 का गुणा c2 से करेंगे तो b1 c2 हो गया, यस, x/b1 c2। अब जब इसका इधर गुणा करेंगे तो बीच में माइनस लगाना दोस्तों, केवल माइनस लगाना है, b2 c1 बराबर y/, इसका इधर गुणा कर दो, c1 a2। अब इसका इधर करेंगे तो माइनस लगाएंगे, c2 a1 बराबर 1/, इसका ऐसे गुणा करेंगे a1 b2। जब इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस लगाएंगे a2 b1,
ये वही फार्मूला आ गया दोस्तों। इससे इस ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे तो आसानी होगी, नहीं भूल जाओगे। रटोगे तो तुरंत भूल जाओगे, दो दिन में भूल जाओगे। यदि रटोगे और ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे तो याद रहेगा। तो इसको नोट कर लो दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तब हम सवाल हल करते हैं। अथवा ऐसे भी याद रख सकते हो कि बी से चालू है, जैसे B1, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है सी, बी ए बी सी में बी के बाद सी आता है। तो बी में 1 है तो सी में 1 नहीं रखेंगे, सी में 2, बी के बाद सी आता है ना, तो बी के बाद हम सी रखेंगे दोस्तों। तो B1 C2 रखा, फिर इसके बाद माइनस लगाएंगे। अब देखो बी में 1 है तो इस तरह बी में 2 में कर देंगे, सी में 2 है तो अब सी में 1 कर देंगे, उल्टा भी उत्क्रम करते जाना। इसमें B1 है उसमें B2 हो गया, C2 है तो C1 कर देना है, माइनस से माइनस लगा। अब ये C1 पर समाप्त हुआ तो अगला C1 चालू होगा। C1 के बाद क्या था, C के बाद क्या था A, तो C में 1 हो गया तो A में 2 करो, C में 1 है तो A में 2 करो, फिर माइनस लगाओ। C में 1 है, C1 है तो C में 2 करो, A2 है तो A में 1 करो। आगे पीछे रख सकते हैं। गुणा में क्रम विनिमय नियम पढ़ा ही होगा आपने छोटी क्लास में, 3 दूनी 6 करो, चाहे 2 गुणे 3 करो तो 6 आएगा। क्रम विनिमय कर सकते हैं गुणा में, इसका उधर उसका इधर, गुणा करने पर योगफल गुणनफल वही आता है, गुणनफल वही आता है। तो आगे पीछे गुणे में रख सकते हैं। तो C1 है, इसमें C1 है तो उसमें C2 है, A2 है तो उसमें A1 है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब जैसे जैसे C2 पे समाप्त हुआ, क्रम से रख लो इसको दोस्तों, C1 है तो C2 A1 ऐसे रख लो। ये C1 A2 C2 A1। अब ये A1 पर समाप्त हुआ तो A के बाद क्या आता है दोस्तों, A1 पर समाप्त हुआ तो अगला A1 से ही चालू होगा, A1 से चालू होगा, A के बाद B आता तो B2 रखेंगे, फिर माइनस A1 है तो A2, B2 है तो B1। ऐसे भी याद कर सकते हो। 1/, देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, x बटे B1 से चालू होता है, B1 C2, B1 के बाद क्या आता है, B के बाद C आता है ना, तो B में 1 रख दिया तो C में 1 नहीं रखेंगे, C में 2 रखेंगे, माइनस लगाएंगे। B1 है तो B में 2, C2 है तो C में 1 रखेंगे, बराबर y बटे, अब C1 पर समाप्त हुआ तो C1, C के बाद A आता है, 3 ही लेना है A B C में, C के बाद A आएगा, A2 रखेंगे क्योंकि C1 हो गया, माइनस C2, A2 है तो A1 रखेंगे, बराबर 1/, A1 है तो A1 रखेंगे, जिसमें समाप्त होगा अगला उसी से चालू होगा। अब A के बाद B आता है तो B2 रखेंगे, माइनस A2 है तो A1 है तो A2 हो जाएगा, B2 है तो B1 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले की सहायता से हम वज्र गुणन विधि से सवाल लगाएंगे। चलो देखते हैं दोस्तों, लगाते हैं। सबसे पहले इन रैखिक समीकरण की तुलना करेंगे। जैसे सूत्र में B1 A1 C2 ये सब लगेगा ना, तो सबसे पहले हम A1 B1 इनसे तुलना करके निकाल लेंगे। तो लिखेंगे व्यापक समीकरण, जो रैखिक समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये होता है। 1 किस लिए लगा दिए, क्योंकि ये 2 समीकरण है, तो पहला वाला जो समीकरण होगा 1 में और दूसरा होगा उसमें 2 लगा देंगे। तो समीकरण 1 की इससे तुलना कर देंगे, ऐसे लिख दो, समीकरण 1 की A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। तो देखो दोस्तों तुलना कैसे करेंगे, A1 बराबर क्या होगा 2, यक्स का गुणांक लेना है, यक्स का गुणांक क्या है इसमें 2, यक्स का गुणांक A1 है तो A1 बराबर 2। B1 बराबर क्या होगा दोस्तों, B1 बराबर y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ क्या है दोस्तों 1, तो 1 हो गया। पर इसमें दोस्तों हम पक्षांतर कर लेंगे, इसमें बराबर 0 है ना, इसमें बराबर 0 नहीं है, इसको हम एक बार पक्षांतर करके रख लेंगे समीकरण। इसको ऐसे रख सकते हैं, फिर तुलना करना। इसे समीकरण लिखा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2x प्लस का y
y है, प्लस का 5 इधर ले आओ, माइनस का हो गया, बराबर में 0 रख लेना है। इसी तरह इसको भी लिख लेंगे 3x प्लस का 2y, प्लस का बराबर में 8 लिखा है तो इधर इधर ले आएंगे, माइनस का 8 बराबर में 0 होना चाहिए, तब इससे तुलना करेंगे। ये समीकरण, इसको पहला, इसको दूसरा। अब तुलना करेंगे तो b1 बराबर 1 आ गया, c1 बराबर कितना आएगा, माइनस का 5। c1 की जगह क्या है दोस्तों, माइनस का 5। फिर कामा a2। अब इसकी तुलना करेंगे, इस समीकरण की इस समीकरण से, इसकी तुलना इससे किया, अब इससे इसकी तुलना इससे करेंगे तो a2 बराबर आएगा 3, b2 बराबर आएगा b2 y का गुणांक 2, c2 बराबर आएगा माइनस का 8, c2 बराबर माइनस का 8 आ गया। समीकरण 1 की a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना किया तथा समीकरण 2 की a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लिया। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान आ गए। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, सूत्र जो अभी बताया था उसमें रख बस देना है, यहाँ तुलना बस करना है। इतना बस याद रखना, यदि बराबर में पहले संख्या लिखी है तो उसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे। यदि पहले से ऐसे लिखा है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर में इस तरह लिखा है तो पक्षांतर कर लेना, एक बार उधर का इधर ले आना तो उधर 0 बचेंगे। यदि पक्षांतर भी नहीं करेंगे फिर भी आ जाएगा, पर उसके लिए जो मैंने 1 बटा बताया था उसमें -1 बटा सूत्र लगाना पड़ेगा। फिर देखो अब हल करते हैं। x बटे सूत्र क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था a1 से चालू होगा, b1 से चालू होता है, b से चालू होता है। तो b1 के बाद क्या था, b के बाद c, तो c2 माइनस b2 c1 a2 1 बटा होता है दोस्तों, -1 नहीं होता, 1 होता है, -1 भी होता है। जब ये माइनस का 5 इस ऐसे तुलना करते तो फिर -1 रखते। तो a1 पर समाप्त हुआ, तो a1 के बाद क्या था b, तो b2 होगा, माइनस a1 है तो a2 b1। अब इसके ये सूत्र है वज्रगुणन विधि, ये सूत्र है लिखा दोस्तों, ये नोट कर लेना, इसको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि पूरा सूत्र पे है। सूत्र भूल गया पूरा सवाल भूल जाएगा। इसमें रख दो x है तो x, b1 का मान 1 गुणे c2 का मान -8, तो -8 माइनस b2 का मान 2 गुणे c1 का मान -5 बराबर y बटे c1 -5 a2 का मान 3 माइनस c2 का मान -8, ये माइनस सूत्र का है, ये वाला माइनस, और c2 का मान -8 गुणे a1 2 1 बटे a1 का मान 2, b2 का मान 2 माइनस a2 का मान कितना है 3 गुणे b1 का मान 1। ये अब कुछ नहीं करना, गुणा करना है इनका। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं इसको रेज करके आगे बता रहा हूँ। देखते हैं दोस्तों आगे, x बटे यहाँ से लगा रहा हूँ, -8 प्लस माइनस गुणा माइनस का प्लस हो जाता है, 5 दूनी 10 बराबर y बटा 5 3 15 माइनस का 15 माइनस का प्लस का प्लस का 8 दूनी 16 बराबर 1 बटा 4 2 दूनी 4 -3 1 कम 3। तो x बटे 10 में 8 के 2 प्लस का ज़्यादा इसलिए प्लस का आएगा, y बटे 16 में 15 जाएगा 1 प्लस का ज़्यादा इसलिए प्लस का 1 बराबर 1 बटे 1, 4 में 3 गया 1। अब हमें यहाँ दोस्तों ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। जैसे ये 3 मार्कर हैं दोस्तों, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये वाला इसके बराबर भी होगा, तो वही ये इसके बराबर है, वो इसके बराबर, तो ये वाला भी इसके बराबर होगा। तो एक बार x वाले के साथ इसको ले लेना है, एक बार y वाले के साथ इसको ले लेना है। तो हम एक बार लेंगे x बटे 2 बराबर 1 बटा 1 इसको, और आखिरी वाला तो
कैंची गुणा करेंगे यहाँ तो x बराबर 2 एक कम 2, इसका गुणा ऐसे ऐसे कैंची गुणा करते हैं तो x का 1 से x और 2 का 1 से 2, ये आपको नहीं लगाना है इससे, ये तथा एक बार इसको ले लो y बटे 1 बराबर 1 बटा 1, एक बार इसके साथ इसको एक बार इसके साथ इसको लेना है, कैंची गुणा करेंगे तो y बराबर y का 1 से y, 1 का 1 से 1, y बराबर 1 आ गया। दोस्तों ये दो मान आ गए x के और y के। इसके पहले हमने विलोपन विधि से हल किया था तो x बराबर 2 y बराबर 1 आया था। प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो x बराबर 2 y बराबर 1 आया। बीजगुणन विधि से हल किया तो x बराबर 2 y बराबर 1 ही आया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। इस सवाल में कुछ नहीं, आपको सूत्र याद रखना है और सबके जो दो मानक रैखिक समीकरण दिए होगा उनकी तुलना करके उसमें रख देना है सूत्र में, बस इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मैं आपको आयु संबंधी प्रश्न, भिन्न संबंधी प्रश्न और इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।